तो चलिए आज बात करते हैं पाइप स्पूल की हाइड्रो टेस्टिंग में सुरक्षा की। देखिए, ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी में एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है और इसे सही तरीके से करना बस समझ लीजिए कि सबसे जरूरी है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर किसी पाइप की मजबूती को सुरक्षित तरीके से कैसे परखा जाए, मतलब बिना कोई रिस्क लिए। तो चलिए आज इसी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और देखते हैं कि वो कौन से जरूरी कदम हैं जिनका पालन करना ही करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये हाइड्रो टेस्टिंग आखिर है क्या। सीधी सी बात है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पाइप स्पूल को पानी से लबालब भर दिया जाता है और फिर उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है। मकसद बस इतना सा है कि ये चेक किया जा सके कि पाइप में कहीं कोई लीक तो नहीं है, कोई दरार या कोई और कमजोरी तो नहीं छिपी है। अब देखिए, ये प्रोसेस जरूरी तो बहुत है, लेकिन इसमें खतरा भी उतना ही बड़ा है। अगर बहुत बड़ा है, अगर सेफ्टी रूल्स को जरा भी नजरअंदाज किया गया ना, तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए हर एक कदम पर पूरी सावधानी बरतना सबसे जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं पहले फेज की, जो है टेस्ट से पहले की तैयारी। और एक बात समझनी होगी, असली सुरक्षा की शुरुआत प्रेशर डालने से बहुत पहले ही हो जाती है। तो तैयारी में क्या क्या आता है? सबसे पहले एक अप्रूव्ड वर्क परमिट चाहिए, इसके बिना तो काम शुरू ही नहीं हो सकता। फिर जिस एरिया में टेस्ट होना है उसे ठीक से बैरिकेड करना और खतरे के साइन लगाना बहुत जरूरी है। वहाँ सिर्फ वही लोग होने चाहिए जिनका वहाँ होना जरूरी है, कोई फालतू की भीड़ नहीं। इसके बाद सारे इक्विपमेंट को डबल चेक करना है, जैसे एंड कैप्स, बोल्ट्स, गैस्केट्स, सब कुछ एकदम टाइट और सही होना चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी प्रेशर गेज, वो बिल्कुल सही से कैलिब्रेट किया हुआ होना चाहिए ताकि रीडिंग में कोई गड़बड़ ना हो। इक्विपमेंट की सेफ्टी तो हो गई, अब बात करते हैं पर्सनल सेफ्टी की, यानी पीपीई की। जो भी उस एरिया में मौजूद है उसके पास हेलमेट, सेफ्टी शूज, ग्लव्स और फेस शील्ड, ये सब होना ही चाहिए। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है। इसमें कोई भी ढिलाई नहीं चलेगी। ठीक है, तो तैयारी पूरी हो चुकी है। अब आते हैं दूसरे और सबसे ज्यादा रिस्क वाले फेज पर, यानी टेस्ट के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। इस वक्त सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होती है। यहाँ सबसे पहला और सुनहरा नियम है, प्रेशर हमेशा धीरे धीरे और स्टेप्स में बढ़ाना है। ऐसा करने से क्या होता है, इससे सिस्टम को सेटल होने का टाइम मिलता है और वो अचानक आने वाले स्ट्रेस से बच जाता है, वरना एक खतरनाक फेलियर हो सकता है। इसे एकदम गांठ बांध लीजिए, कभी भी प्रेशर को अचानक से नहीं बढ़ाना है। ये पाइप के लिए एक झटके की तरह होता है और नतीजा एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर सब्र और कंट्रोल, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। और अगली जरूरी बात, सेफ डिस्टेंस। हमेशा एक सुरक्षित दूरी बना के रखनी है और कभी भी पाइप की सीधी लाइन में नहीं खड़ा होना है। इसे लाइन ऑफ फायर कहते हैं, यानी अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सबसे ज्यादा खतरा वहीं होता है। इस दौरान अपनी आंखें और कान एकदम खुले रखने हैं। अगर जरा सा भी लीक दिखे, कोई अजीब सी आवाज सुनाई दे या पाइप में कोई भी हलचल महसूस हो, तो सोचना नहीं है, टेस्ट को फौरन रोकना है और प्रेशर रिलीज करना है। तो मान लीजिए टेस्ट सफलता से पूरा हो गया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। इसे सुरक्षित तरीके से खत्म करना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इसका तीसरा और आखिरी फेज। तो टेस्ट खत्म होने पर क्या करना है? सबसे पहले प्रेशर को धीरे धीरे रिलीज करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे धीरे धीरे बढ़ाया था। और जब सिस्टम पूरी तरह से डीप्रेशराइज्ड हो जाए, उसके बाद ही पाइप से पानी को खाली करना है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक सेफ हाइड्रो टेस्टिंग कोई तुक्का नहीं है। ये नतीजा है 3 चीजों का: अच्छी प्लानिंग, कड़ा सुपरविजन और नियमों का सख्ती से पालन। और आखिर में एक सबसे जरूरी नियम, एक ऐसा नियम जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। ये वो मूल मंत्र है जिसे कभी भी नहीं भूलना है। और वो नियम है, पहले सुरक्षा बाद में दबाव। हमेशा सबसे पहले अपनी और अपने साथ काम करने वालों की सुरक्षा, उसके बाद ही कोई और काम। एक सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या कोई भी प्रक्रिया इतनी जरूरी हो सकती है कि उसके लिए सेफ्टी